Hello, code crafters. Welcome to video 22, where we untangle the world of local and global variables in Python. Ready to boost your coding skills? Let's roll. मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है और मैंने उसे एक फंक्शन के अंदर बनाया है। क्या मैं उसे बाहर से यूज कर सकती हूँ? नहीं ना, इसलिए वो लोकल वेरिएबल है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक वेरिएबल है, उसे मैंने फंक्शन के अंदर नहीं पर फंक्शन के बाहर बनाया है। वो मैं फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकती हूँ, फंक्शन के बाहर तो कर ही सकती हूँ, बट फंक्शन के अंदर की कंडीशन ये रहती है कि एज लॉन्ग एज फंक्शन के अंदर उस नेम का वेरिएबल ना हो। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। तब थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए हम चलेंगे अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ आना है। तो इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि ग्लोबल कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं एंड लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे हम बनाते हैं। तो मान लो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूं, तो मैंने सबसे पहले एक्स को वैल्यू दी थी 5, एक वेरिएबल बनाया। तो वेरिएबल आप लोगों को पता ही है, एक सिंपल नेम लोकेशन इन मेमोरी होती है। मतलब कि मान लो एक्स है तो वो मेमोरी के अंदर है, पर है तो वैल्यू ही ना। सो 5 जो है हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। तो प्रिंट क्या करा दिया मैंने एक्स, और मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ हेलो करके, और वहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया हेलो, और हेलो को कॉल कर दिया। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो सिंपल ही होगा कि यार, मतलब आप लोग बोलोगे है इतना सिंपल क्यों करवा देगा, यार सबको पता है 5 और हेलो ही प्रिंट होना है। तो अ, ठीक है, रन करके इसको देखें तो आ जाएगा 5 एंड हेलो। बट व्हाट इफ कि मैं इस एक्स को हेलो के अंदर प्रिंट करने की ट्राई करती हूँ। मान लो कि हेलो के बाद मैं लिख रही हूँ प्रिंट एक्स, तो होएगा क्या जब मैं इसको रन करूंगी तो ये 5 5 भी देगा, है ना, 5 5 एंड हेलो। क्यों? क्योंकि आज वही वाली वैल्यू थी, अभी मैंने कुछ नहीं किया इसको। तो अब मैं क्या करूंगी, बेसिकली मान लो इसके पास अपना एक एक्स है खुद का, और एक्स इक्वल टू 4 है। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, है ना, मतलब प्रिंट तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 4 और हेलो। अब आप बोलोगे ऐसा हुआ क्यों? तो भाई लोकल वेरिएबल मैंने आप लोगों को बताया ही, तो उस वजह से ये हुआ। अच्छा, तो चलो अब हम एक और चीज़ जो आपके अंडरस्टैंड करने लायक है वो ये है कि मान लो मैंने हेलो फंक्शन के नीचे लिख दिया प्रिंट दी ग्लोबल एक्सेस, जो भी प्रिंट एफ से हम लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मान लो प्रिंट, ये लोकल है ना एक्स, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ, फंक्शन के बाहर है ये चीज़, तो सबसे पहले यही प्रिंट होनी है। तो ग्लोबल एक्स इज एक्स, एंड देन मैं हेलो को रन कराने के बाद यहाँ पे बोल रही हूँ कि प्रिंट एफ ग्लोबल एक्स इज एक्स। तो देखो मैं क्या चाहती हूँ यार, जब हमने इसको रन किया तो हुआ क्या, सबसे पहले ग्लोबल एक्सिस दे दिया, है ना, फिर मैंने हेलो को रन करा, एक्स को वैल्यू दे दी 4, और यहाँ पे ग्लोबल एक्स इज 5, मतलब वही चीज़ है सिंपल। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि यार जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो चेंज हो जाए, है ना। ये जो एक्स इज इक्वल टू 5 है ये 4 हो जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू जो हमारा हेलो फंक्शन है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। तो अगर मेरे को इसको फंक्शन के बाहर से करना है, मान लो हेलो फंक्शन के अंदर नहीं करना, तो मैं क्या करूंगी, वेरिएबल क्रिएट कर लूंगी, मतलब उसको दे दूंगी वैल्यू 4 और प्रिंट करा दूंगी एक्स। तो क्या हो जाएगा, इससे ग्लोबल एक्स भी हमारा बन के आ जाएगा 4। तो यहाँ पे एक्स नहीं प्रिंट करना चाहिए था मुझे, वही सेम चीज प्रिंट करनी चाहिए थी एफ स्ट्रिंग लगा के। सो वो बन जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल भी। सो ग्लोबल एक्स इज एक्स। तो ये था काम, बट आपको जो मेन चीज बतानी है मैंने कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल को मैं चेंज कर सकती हूँ जो हमने फंक्शन बनाया है उसके थ्रू। तो ये हम देखेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा और चीज पढ़ लेते हैं। तो वो क्या है, कि लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड विद इन अ फंक्शन एंड इज ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट फंक्शन। कि उसको हम फंक्शन के अंदर ही बनाते हैं और वो फंक्शन के अंदर से ही एक्सेसिबल होता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा एक्स इज इक्वल टू 4 बनाया था, तो जब भी हम फंक्शन के अंदर उसको कॉल करें, फंक्शन को कॉल करें, तो वैल्यू क्या दे रहा है वो 4। जो बिगिनर्स होते हैं ना वो सोचते हैं कि जो हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू दी है उससे जो है वो हमारी जो फंक्शन के बाहर हमने एक्स लिया है उसकी वैल्यू चेंज हो जानी है, बट ऐसा नहीं होता है। जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ना, वो अलग अलग से रन होते हैं।
लोकल वेरिएबल अलग से रन होएगा और ग्लोबल वेरिएबल अलग से। तो ये थोड़ी-सी समझने वाली चीज़ थी। तो क्या है ना कि जो लोकल वेरिएबल होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम फंक्शन को रिटर्न करते हैं, बट जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो नहीं होते हैं। ये भी इनके बीच की डिफरेंस है। तो ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एंड एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन एनी फंक्शन इन योर कोड। तो एज लॉन्ग एज क्या होगा कि जो विद इन वाली सिचुएशन जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कंडीशन, कि उसके अंदर उस नाम का कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तब तक कि वो चलेगा। ओके, सो अभी हम जो हमने एग्जांपल दिया है उसको हम देखेंगे। तो हमने ग्लोबल और लोकल में एक डिफरेंस देखा था कि जो लोकल होता है वो इनसाइड फंक्शन ही एक्सेसिबल होता है, और जो ग्लोबल होता है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों एक्सेसिबल रहता है, एज लॉन्ग एज कि इनसाइड फंक्शन उस नाम का वेरिएबल ना हो। सो जब मैं इसको रन करूंगी, देखो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि डेफ फंक्शन बनाया और माई फंक्शन के बाद, माई फंक्शन को कॉल करने के बाद प्रिंट एक्स करा दिया, प्रिंट वाई करा दिया है। तो बाई तो हमने बाहर नहीं दिया हुआ, तो ये नेम एरर देगा। एरर देगा क्यों? क्योंकि बाई तो हमने डिफाइन किया ही नहीं हुआ। सो ये ग्लोबल नहीं है, लोकल है, और हम इसको फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं, सो ये एरर हमको देने वाला है। तो ये डिफरेंस हो गया। अभी आप लोगों को एक और चीज़ जो मेन हमने बतानी है वो ग्लोबल कीवर्ड का यूज़। तो देखो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था जहाँ पे मुझे हेलो फंक्शन के थ्रू हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल था उसको चेंज करना था। तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि हम क्या कर सकते हैं? तो अभी उसका आंसर ये था कि हम क्या करेंगे, सिंपली ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे और ग्लोबल एक्स के साथ उसको लगा देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम ग्लोबल कीवर्ड को उठा रहे हैं। भई जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम उठा रहे हैं और फिर हमने दे दी x इज़ इक्वल टू 5। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो x की वैल्यू ऊपर 10 दी है ना वो 5 बन जाएगी। ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करने से, क्योंकि हम ग्लोबली चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, जो ग्लोबल है उसको यूज़ कर रहे हैं, भाई उसको उठा रहे हैं और उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये आप आउटपुट देगा 5। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें आप लोगों ने देखा कि ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ हम कैसे करते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है और वो हम कैसे बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।